नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। कुछ प्रमुख परिवर्तन इस महीने सामने हैं और उन परिवर्तनों के साथ कामकाजी जीवन किस तरह की यात्रा को प्राप्त कर रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे हम प्रथम भाव के साथ में, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जो समग्र स्थितियाँ होती है, ओवरऑल पोजीशंस होती है, वो देखी जाती है। यहाँ से आत्मा का कारकत्व जुड़ा हुआ है। प्रथम भाव के जो अधिपति हैं स्वयं शुक्र की स्थितियाँ नवम भाव में रहेंगी, तो जो एक इंट्यूशन का बेस व्यक्ति विशेष के साथ में होना चाहिए वो बड़ी ही गहराई से बना हुआ है। आपके भीतर किसी भी कार्य को लेकर पूर्वाभास आए और उन पूर्वाभास के साथ में आपने चलने की शुरुआत कर दी, भले ही वो व्यापार हो, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर निवेश की कोई भी अवस्था, आपके लिए अकस्मात तौर पर सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। व्यवहारिक तौर पर जो लंबे समय से मन के भीतर बातों को लेकर कुछ घबराहट बनी हुई थी, जो लोगों से मेल जोल में सामने आ रही थी, उच्च अधिकारियों से नौकरी पेशा जीवन में मुलाकात कर रहे थे या फिर व्यापार में किसी भी डील को क्लोज करने की तरफ जा रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पहुँचेंगे, ये जो घबराहटें लगातार थी, इससे मुक्त होकर अब आपकी जीवन यात्रा अपने तय मानकों के साथ चलने की तैयारी कर रही है। इस बात को स्मृति पटल पर ज़रूर रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की और साथ ही साथ राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं वो प्रथम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन से बचें। कई बार व्यक्ति को वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जहाँ से उसको लंबी यात्रा के साथ में सकारात्मक पक्ष नज़र आ रहे हों। एक तरफ तो 10-12 वर्षों से कहीं है, अब अवसर मिला है और उसके बाद में भी हम अपने अनुसार ही जाना चाहते हैं, तो ये अपने अनुसार वाली गतिविधि कई बार व्यक्ति को दुविधाओं के केंद्र बिंदु के साथ लेकर चलती है। उससे संभलें। यदि आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, शनिदेव की स्थितियाँ, देवगुरु बृहस्पति का आधार, राहु का सम्यक क्रम, शुक्र बृहस्पति का तकरीबन शुरुआती 20 दिनों के साथ में साथ साथ चलायमान होना, ये बेहतर व्यवस्थाओं का प्रमाण है कि आप अपने निर्णय के साथ संगठित स्तर पर और अधिक बेहतरी में गतिमान हो सकते हैं। व्यक्तित्व सौम्यता लिए हुए है, किसी भी सिरे की जल्दबाजी के साथ आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं है। तो वहीं चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति जो मंगल है वो द्वादश भावस्थ रहेंगे। यहाँ धनागमन भी है, परंतु खर्चों की अधिकता के साथ में भी ये महीना चल रहा है। उसमें भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेंसेस आपके साथ में कुछ हद तक अधिक बढ़ सकते हैं। उससे समग्र तौर पर आपको सावधानी बरत कर चलने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे खर्चों को हटाइएगा जिनकी आवश्यकता भी नहीं है। वहीं वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, जिनको पब्लिक डीलिंग अपने कम्युनिकेशन के साथ में करनी होती है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ चलते हुए जातकों को यहाँ काफ़ी हद तक अपने लिए धीमापन वाणी में रखना चाहिए। हम यहाँ रिएक्शंस में नहीं हैं, हम स्पॉन्टेनियस बेसिस पर कन्वर्जेशन में नहीं है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जिस बात का उत्तर नहीं पता, सोच कर बताएंगे, विचार करके बताएंगे, खोज कर बताएंगे, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्यथा मंगल व्यक्ति को वाणी विशेष के माध्यम से ही घेराव देने का काम करते हैं, उससे संभलना अतीव आवश्यक। तो वहीं यह भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे और स्पष्ट तौर पर ये बात आपके समक्ष है कि पारिवारिक जनों के साथ आकस्मिक तौर पर आ रहे विवाद कहीं न कहीं आपको दुविधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चल सकते हैं। वहाँ से संभल कर चलने की समग्र रूपेण आपको आवश्यकता है। वहीं पराक्रम भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी 7वीं दृष्टि प्रमुख तौर पर पराक्रम भाव पर पुनश्च है। शनिदेव का भी दृष्टि संबंध, शुक्र का दृष्टि संबंध और कमोवेश मंगल का भी दृष्टि संबंध पराक्रम भाव के साथ है। पुरुषार्थ का अद्भुत उदय है। जो कामकाज आप कर रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ में आप उन कार्यक्षेत्र के साथ में गतिमान हैं, अंततोगत्वा वहाँ से बेहद शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि को जीवन यात्रा में सहेज कर
और संजोकर आप आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में अग्रगामी हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अवस्थित करके जीवन की गहराइयों को आगे की ओर लेकर चलिएगा। प्रमोशन को रिलेट करती हुई एक्सपेक्टेशंस जो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने निकल कर आती है, वो अटमोस्ट पॉजिटिव रिदम में कही जाएगी। वहीं पर विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भी यहाँ पर आपकी आभा बढ़ रही है। प्रश्न ये उठेगा कि अष्टम और द्वादश के साथ में विदेश संबंधित गतिविधियों की बात की जाती है, तो फिर अभी किस तरह से की जा रही है? इसके पीछे वजह यह है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम को देख रही है। अष्टमेश स्वयं पराक्रम को देख रहे हैं, तो वहीं मंगल का भी दृष्टि संबंध पराक्रम के साथ में द्वादश भाव से जुड़ा हुआ, इसलिए विदेश संबंधित गतिविधियों में तीव्रता, यात्राओं में थोड़ा सा ठहराव मिल रहा है। बहुत अधिक यात्राएं इस महीने आपके समक्ष नहीं हैं। मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में अनबन और गफलत से संभलें तो अच्छा। चतुर्थ भाव, ये यात्रा महत्वपूर्ण है। भूमि भाव के अधिपति होकर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ क्रम का आधिपत्य लेकर शनिदेव षष्ठ भाव में है, इसलिए आप ज़मीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ हैं और उसमें किसी भी लोन आदि की तरफ जाना चाहते हैं, सरलतापूर्वक जा सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश शनिदेव और पंचमेश शनिदेव बृहस्पति की राशि स्थान में है। साथ ही साथ में बृहस्पति की स्थितियां चतुर्थ भाव से 6-8 का संबंध निर्मित कर रही है, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। इसी वजह से आप ऐसे क्रमबद्ध सिरे में स्वयं को अग्रगामी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं कुछ हद तक छोटे छोटे पशुपेश समक्ष रख सकती है, वहाँ से अपनी ट्रैवलिंग आदि को जोड़कर रखिएगा। तो वहीं पर हृदय संबंधी रोगों के साथ में यदि आप ग्रसित रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलने की जो पूरी रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप बेसफुल नोट के साथ में देखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएँ तो बेहतरी। कमीशन संबंधी कामकाज में ये महीना ठीक ठाक है। तो वहीं पर बुध का दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव पर है, इसी वजह से इवेंट मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट या फिर नेटिव के साथ में कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट था और उसको अब आप फ्री करके अपने लिए लिक्विडिटी को एक तरह से बेसफुल नोट में देखना चाहते हैं, वहाँ से गुंजाइश भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर पर आपके साथ में अवस्थित है। पंचम भाव में राहु की स्थितियाँ हैं शनिदेव के मूल त्रिकोण में, इसी वजह से यह स्पष्टता आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि आपके लिए शेयर मार्केट को रिलेट करती हुई जो पोजीशंस और प्रोबेबिलिटीज़ होती है, उसके साथ में चलती हुई अप्रोच एक ही बात आपको बारंबार बताए कि आप स्थिरगामिता के साथ में चलें। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी सिरे की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाने से बचें। विद्यार्थी वर्ग पंचम के राहु की वजह से भटकाव का शिकार हो सकते हैं, परंतु उस भटकाव से आप संभले तो पंचमेश का षष्ठ भाव में होना पूर्णकालिक तौर पर आपको पुनश्च स्थिरता देता है। आपकी जीवन यात्रा को बेहतरी के समागम के साथ में लेकर चलने की तैयारी करता चला जाता है। इस एक भाव विशेष को आप अपने साथ बड़ी गहराई से अवस्थित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि आप इस समय क्रम के साथ में जो चतुर्थ और पंचम भाव का क्रम देख रहे हैं और वो भी पंचमेश को षष्ठ भाव में देख रहे हैं, आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में गतिविधियाँ तीव्रगामिता के साथ में समक्ष आती चली जा रही है। संतान पक्ष की और उन्मुख महिलाओं के लिए इस समय को काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। चिंताओं के सिरे कतई निरूपित नहीं। बस ये ज़रूर है कि सूर्यदेव की जब 7वीं दृष्टि यहाँ 16 अगस्त के बाद से पंचम भावस्थ क्रम पर रहेगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य में आप ध्यान ज़रूरी रखिएगा कि जो रूटीन की प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसको ज़रूर बनाकर रखें। 6th हाउस में सैटर्न है। शल्य चिकित्सा संबंधित किसी भी क्रम की ओर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उसमें भी शनिदेव बृहस्पति की राशि स्थान में और बृहस्पति स्वयं शुक्र के साथ में बुध की राशि स्थान में। इसी वजह से स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी हल्की फुल्की सर्जरी जो लंबे समय से टल रही थी और उस ओर आप गतिमान होना चाहते हैं, संभावनाओं का उदय अद्भुत क्रम के साथ आपके लिए अवस्थित है और बेहद शानदार हस्ताक्षर करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके साथ समाहित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ पर लोन आदि के अप्रोच में यदि आप कोई भी ज़मीन संबंधी क्रम को अपने साथ अवस्थित कर रहे हैं तो बेहतरी, अन्यथा थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुपक्ष हावी नहीं है। आपकी चाल धीमी है कामकाज में, परंतु सधी हुई है, स्थिर है। लोग भाग कर लड़खड़ा रहे हैं, परंतु आप प्रत्येक कदम के साथ में स्थिर होकर चल रहे हैं। फ़र्क ये है। इसलिए ये रेस कहीं पहुंचने वाली नहीं, परंतु इस यात्रा के साथ में आनंद लेने वाला व्यक्ति धीमेपन के साथ
बहुत कुछ देखता हुआ चलता है। यही मार्ग माध्यम आप अपने भीतर तक अवस्थित करके ज़रूर चलिएगा। सप्तम की यात्रा को तय करते हैं तो सप्तम के अधिपति का द्वादश भाव में होना गृहस्थ जीवन में छोटे छोटे स्तर पर परेशानियों के सिरे लेकर आता है। मंगल 8वीं दृष्टि से अपने ही राशि भाव को देख रहे हैं तथा शुक्र के कारकत्व प्राप्त भाव को देख रहे हैं। शुक्र सप्तमे, शुक्र नवम भाव में गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी कटुता को हटाकर और एग्रेसिव नोट को हटाकर यदि उनके साथ किसी कार्य की शुरुआत की जाती है, उनको मोटिवेट करके, भले ही पत्नी पक्ष हो अथवा पति पक्ष, वहाँ से जुड़कर बेहतर यात्रा के समागम देखे जाते हैं तो अत्यंत बेहतरी है। उनकी ओर से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी घर परिवार को काफ़ी हद तक यहाँ सहयोग की भूमिकाओं में लेकर चलने के यथेष्ट मार्ग माध्यम बनाता चला जा रहा है। इस एक अवस्था को अपने साथ बड़ी गहराई से स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में ये महीना इतना ठीक नहीं, कुछ उलझने और कुछ लीकेज जैसी जो पोजीशन है वो सामने निकल कर आ सकती है। स्थितियों को कैसे संभालना है उसमें धैर्य सबसे पहले संभालने की अवस्था का आधार क्रम आपके समक्ष है। वहीं जो महानुभाव गृहस्थ सुख की स्थितियों को यानी वैवाहिक क्रम के पहले जो सगाई आदि की स्थितियां होती है, जैसे उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में रोका भी कह दिया जाता है, ऐसी स्थितियों के साथ में चलने में ये महीना आपके लिए अत्यंत सहयोग प्रदत्त करता है, क्योंकि सप्तम के कारकाधिपति बृहस्पति के साथ में है। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति नवम भावस्थ आधार के साथ में, इसलिए रिसर्च को रिलेट करते हुए पोजीशंस एक अलग कंसोलिडेशन के साथ में आपके लिए पहुंच रही है। वहां से आप अलग इंटेंसिटी को देख रहे हैं। जो फाइनल प्रेजेंटेशन की अप्रोच आपके रिसर्च, एनालिसिस, डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोग्रेस में होती है, वो भी आपको एक अलग तारतम्य प्रदत्त करती चली जा रही है। इसमें कोई भी चिंता और नकारात्मकता के भाव इंगित नहीं है। हम यह भी स्पष्टता आपके समक्ष रखेंगे कि विदेश संबंधित कार्यों में भाग्य का उदयकालिक क्रम आपके साथ प्रखर हस्ताक्षर की स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। नवम भाव के साथ में पूर्वाभास की ताकत, नवमेश का दशम भाव में होना मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश करता है। मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने साथ वहाँ से आप रख कर चलने से बचिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि इस अवस्था के साथ में चलते हुए आप अपनी वर्किंग पोजीशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं, दुविधाओं को हटाकर जीवन की स्थिरता के क्रम को आप अपने साथ देखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यहाँ आध्यात्म के छोर के साथ में भले ही इतना गहरा जुड़ाव नवम भावस्थ क्रम में नहीं हो, परंतु फिर भी स्थितियाँ ठीक ठाक आधार के साथ गतिमान हैं। ये गौर करें कि हायर एजुकेशन में यदि आप मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो बेहतरी है। दशम भाव में देखिए बुध है और शुरुआती तौर पर बुधादित्य योग बना रहने वाला होगा। आप लंबे समय से अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बेसिस के साथ में नहीं देख पा रहे थे। अपने रूटीन के साथ में जो एक तरह से कंसोलिडेशन का बेस होना चाहिए कि इस समय ये करना है और इस तरह से करके अपनी जीवन यात्रा को परिलक्षित करना है, वहाँ से जो अभी तक रुकावटें थी उससे सुधार के सम्यक संकेतों को आप अपने साथ देखने की तैयारी कर रहे हैं। यानी खुद को पूरी तरीके से मैनेज करना, अनुशासित करके ही व्यक्ति खुद को प्रबंधित कर सकता है। खुद को प्रबंधित करके अनुशासित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इस अवस्था को अपने साथ लेकर चलिएगा। बुध पहले व्यक्ति विशेष के भीतर अनुशासन की नींव डालते हैं, जिसके ऊपर प्रबंधन की मंजिल बहुत अच्छे से खड़ी होती है। ये एक क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर शुरुआती 16 दिनों में, उसके बाद का भाव क्या करना है, कहाँ जाएंगे, किस तरह से चलेंगे, उस और हल्के फुल्के तौर पर निरूपित हो सकता है। इसके अलावा गौर करें कि कामकाजी जीवन की यात्रा में मन के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के साथ कहीं पर भी दुराव के क्रम लेकर आने की प्रक्रियाओं में हम नहीं रहें तो बेहतरी। लाभ भाव के साथ में सूर्य और केतु का युति संगत क्रम बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पुण्य फलों के उदय का आधार केतु की वजह से है। लाभेश सूर्यदेव व्यक्ति विशेष के जीवन में सर्वांगीण लाभ का उजियारा लेकर आते हैं। जो संभावनाएं अभी तक अपने लिए प्रकाश मार्ग में व्यक्ति नहीं देख रहा था, अब उन संभावनाओं की तीव्रता आप अपने साथ बड़ी गहराई से देख रहे हैं। सोलर संबंधी कामकाज हो, कोई भी ऐसा कार्य जो कि गैजेट को रिलेट करते हुए अप्रोच में है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ी हुई कोई भी अप्रोच हो, कुछ हद तक शनिदेव की स्थितियों को मंगल और सूर्यदेव के आधार को देखते हुए
ऑटोमोबाइल संबंधित कामकाज में भी नई शुरुआत आपके लिए अग्रगामी तौर पर बेहतरी के क्रम को निरूपित करती चली जा रही है। द्वादश भाव में मंगल है, इसलिए कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में बहुत अधिक संभल कर चलें। मन के भीतर के भावों की संतुष्टि को बड़ी ही गहराई से अपनाकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर लेकर चलना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में आप यदि मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए अप्रोच में, या फिर कहीं पर भी आप अपनी शॉप आदि फार्मास्यूटिकल के अप्रोच के साथ में लगाना चाहते हैं अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन के बाद में, तैयारी और स्थान इन दोनों पर विशेष गौर कीजिएगा। जल्दबाजी की एक पहले आखिर को भी पूरे तरीके से हटाकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था मुख्य रूपेण अगस्त 2025 का मासिक राशिफल, जो कि यहाँ हमने तुला राशि के महानुभावों के लिए चर्चाओं के साथ रखा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।